बहुत कॉमन परेशानी रहता है मरीज़ जो आते हैं मेरे पास हॉस्पिटल में, वो है नेक पेन। इवन 20 साल, 30 साल, 40 साल आजकल ये लोग भी नेक पेन के साथ आते हैं और कॉमनली ये बोलते हैं कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इस एज पे नहीं होता। ये जो नेक पेन है, इन लोगों को गर्दन का दर्द हो रहा होता है, कभी कभी हेडेक हो रहा होता है। ये कई कारणों से हो सकता है। एक तो जो लोग आईटी के अंदर ज़्यादा देर हैं, जो बहुत देर कंप्यूटर पे बैठते हैं, उन लोगों में ये पेन कॉमन है। या फिर आजकल मोबाइल एडिक्शन है लोगों में, बहुत घंटों घंटों मोबाइल ऐसे नीचे करके देखते रहते हैं, उसके कारण भी ये नेक पेन्स हो सकते हैं। तीसरा, लैक ऑफ स्लीप, नींद कम है लोगों का, 12-12, 2-2 बजे तक मोबाइल देखते हैं, फिर जल्दी उठ जाते हैं। स्ट्रेस लेवल्स बहुत है, टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो उन लोगों में भी ये हेडेक्स और नेक पेन ये बहुत कॉमन रहता है। तो इसको हम एज अ ग्रुप टर्म में भी फाइब्रोमाइल्जिया भी बोलते हैं। इन सब सिम्टम्स को, नेक पेन रहना, हेडेक रहना, कॉमनली इन चीज़ों के साथ इनको लो मूड के सिम्टम्स भी रह सकते हैं, मन उदास रहना, ये सारा फाइब्रोमाइल्जिया के अंदर आता है। इसका जो ट्रीटमेंट रहता है मोस्टली एक्सरेज या एमआरआई, इन सब के अंदर ये सब नॉर्मल रहेगा, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप फिजिकल एक्टिविटी शुरू करो। फिजिकल एक्टिविटी यूजुअली इन लोगों में नहीं होता, जीरो होता है। तो आप एक्सरसाइजेस करिए। एक्सरसाइज जब हम करते हैं या हम जिम जाते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम बढ़ाते हैं, तो बॉडी में हमारे पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं जिनको एंडोर्फिन्स बोलते हैं। तो एंडोर्फिन्स जो हैं एक तो मूड को लाइट करते हैं, ओवरऑल स्ट्रेस को कम करते हैं। तो एक्सरसाइज सबसे पहला इसका सोल्यूशन है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, डेली रन करने जाइए, दौड़िए, जिम ज्वाइन करिए। जिम के अंदर अगर आपको वेट्स अभी करने में मुश्किल होती है तो आप कार्डियो करो, ट्रेडमिल पे भागो, क्रॉस ट्रेनर करो, साइकिलिंग करो। दूसरा, मेडिटेशन करो, स्ट्रेस लेवल्स कम रखो, अपने खुश रहने की कोशिश करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए ताकि स्ट्रेस लेवल्स कम रहे। तीसरा, प्रॉपर पोस्चर में बैठना है। तो जब भी बैठो पीछे तक सपोर्ट लेके बैठना है, अनसपोर्टेड लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बैठना। अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तो लैपटॉप की जगह डेस्कटॉप यूज करिए, क्योंकि आपका जब मॉनिटर है वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए और कीबोर्ड जो है वो नीचे होना चाहिए। तो यूजुअली लैपटॉप में थोड़ा सा ये मुश्किल होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो जुड़े हुए हैं। तो मॉनिटर आपका आई लेवल पे रहना चाहिए और कीबोर्ड नीचे रहना चाहिए। अगर आप कीबोर्ड भी ऐसे रख के टाइप करते रहते हो बहुत देर तक, तो आपके ये वाले मसल्स जो ट्रेपीजियस होते हैं थक जाएंगे, बहुत जल्दी फटीग हो जाएंगे। तो आपका जो हाथ है वो नीचे रहने चाहिए और कीबोर्ड इस लेवल पे होना चाहिए जो आपके थाइज का लेवल है, और मॉनिटर आई लेवल पे होना चाहिए। तो प्रेफरेबली डेस्कटॉप अगर आपके वर्क प्लेस पे है तो बेटर है। हर थोड़ी आधे 1 घंटे बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, मतलब आप लगातार 8-8 घंटे मत बैठे रहो, हर आधे 1 घंटे बाद थोड़ा सा गए, घूम के आए, फिर बैठे, फिर काम करिए। तो प्रॉपर ब्रेक्स लेना ज़रूरी है थोड़े टाइम में। तो ये सारी जो आपकी पोस्चर है ये सब आपको इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा। सो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, प्रॉपर पोस्चर में बैठिए और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। स्ट्रेस लेवल्स भी अगर आपके बहुत ज़्यादा हैं तो आपको ये नेक पेन्स और हेडेक्स रहेंगे। और सोना ज़रूरी है, प्रॉपर स्लीप ज़रूरी है। अगर आप 4-4 घंटे बस सो रहे हो और उसके बाद लगे हुए कंप्यूटर पे, तो आपको सर्टेनली आपकी बॉडी फटीग हो जाएगी और आप जल्दी बर्न आउट हो जाओगे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है।